तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक आप भी बढ़िया होंगे जिस तरह मैं हूँ। और ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। ये भी ऐसा हुआ कि मैं पिछले साल से भी मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अमरनाथ यात्रा पे जाऊँ और भोलेनाथ के दर्शन करके आऊँ, बर्फानी बाबा जी के, पर कभी हुआ ही नहीं। तो पिछले साल भी मेरा रह ही गया। पर इस साल मैंने सोचा हुआ था कि जो मर्जी हो जाए, इस बार तो मैंने दर्शन करके आने ही आने, जो मर्जी हो जाए। पर कहते हैं ना कि जब तक उनका इशारा ना हो, उनका बुलावा ना हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे जो चाचू हैं वो काफ़ी टाइम से जाते हुए आ रहे हैं, तो वो चाचू और चाचू का जो ग्रुप है पूरा, आई थिंक 8-9 जनों का ग्रुप होता है। वो वैसे तो बाई कार ही जाते हैं, पर इस साल पता नहीं क्या था कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार बाई फ्लाइट ही जाना है। और वो हमारे लिए इतना बढ़िया हो गया, मतलब भोलेनाथ की कृपा से इतना बढ़िया रहा कि अगर हम बाई कार गए होते तो हम आते हुए फंस जाते। क्योंकि आपको पता ही है आते हुए कितनी बारिश थी, हर जगह ही बारिश ही बारिश। तो ये हमारे लिए एक तरह मतलब उनकी ही कृपा से आशीर्वाद था कि हमने फ़्लाइट करवाई, आने जाने की फ़्लाइट करवा ली। तो ये हमारे लिए बढ़िया हो गया। और हम इस व्लॉग में आपको मैं सब बताऊंगा, किस तरह हम गए, हमने क्या कुछ किया, हम कहाँ रहे और किस तरह दर्शन हुए, और फिर वापस आके हमने श्रीनगर में कहाँ रहे, ये वो सब। तो आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा डिटेल में कि क्या क्या कैसे कैसे हमने किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक फैलाइए। चलिए अब इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको सीधा लेके जाते हैं मोहाली वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पहुंचते ही पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करते ही हमारा जो बोर्डिंग टाइम था वो कुछ 8:55 का था। तो उसका वेट करते हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एयरपोर्ट, और जैसे ही वो स्टार्ट हुआ हम अपनी प्लेन की तरफ गए। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि श्रीनगर भी मैं पहली बार जा रहा था और अमरनाथ यात्रा में भी पहली बार जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। गुड मॉर्निंग। आप ये देखिए क्या व्यू है, मतलब मैं तो देख के हैरान रह गया था कि इतने प्यारे व्यू आ रहे थे ना। प्लेन जैसे ही उड़ता है ना तो व्यू इतने सही सही आने शुरू हो जाते हैं ना बादलों के ऊपर। ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो और देखते रहो इन्हें। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको काफ़ी टैक्सी स्टैंड दिखेंगे जो कि काफ़ी महंगे हैं। हमने यही गलती कर दी कि हमने काफ़ी महंगी टैक्सी करवा ली, और एयरपोर्ट के बाहर आपको काफ़ी सस्ती टैक्सी मिल जाती हैं, आई थिंक 500 या 600 में। तो ये गलती आप मत करना जो गलती हमने कर दी। श्रीनगर से बालटाल जाते हुए एक पॉइंट आया जहाँ पे हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बहुत घूमा फिरा जाए यहाँ पे और थोड़ी फ़ोटोएँ खींची जाए। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू था यहाँ का। आप देख ही सकते हो कि किस तरह मैं खिड़की से बाहर निकलकर हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे ये था कि ये पल मैं गंवाना नहीं चाहता, मैं हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को बार बार देख सकूँ और मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि वहाँ की जो ब्यूटी है वो लाजवाब है। वो कहते हैं ना कि कुदरत का करिश्मा वो सच में है, मतलब हर एक चीज़ की अपनी अपनी ब्यूटी है।
वहाँ पहुँचते ही मुझे एक अलग सी वाइब आनी शुरू हुई, और वो वाइब ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता था। अंदर से खुशी मिल रही थी कि जो सपना था आने का वो मेरा पूरा हो गया। भोले बाबा ने इस बार मुझे बुला ही लिया। मैं चाहता हूँ कि जो गलती हमसे हुई वो आप सब ना करें। बालटाल के बेस कैंप पे सबसे पहले आप RFID कार्ड लें, फिर सिक्योरिटी की लाइन में लगें, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर पाओगे। हम रुके थे सेवा मंडल कैथल में, जो कि हमारे ग्रुप में एक सीनियर अंकल थे जिनके नोन थे वहाँ पर, और वो सेवा मंडल को चला रहे थे। मैं आपको आगे की वीडियो में हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि हम कहाँ रहते थे और कैसे सोते थे। फ्रेश होने के बाद हम अपना सामान रखकर बाहर निकल लिए थोड़ा बहुत घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु थे जो वापस आ रहे थे दर्शन करके। बोले गोलगप्पे और मैक्रोनी का लंगस्ट है। गोलगप्पे और मैक्रोनी आइए खाइए। मैक्रोनी और गोलगप्पे का लंगर है भाई। क्या बात है, गोलगप्पे तो मजेदार है बहुत भाई। अरे पानी तो बड़ा ही टेस्टी है भाई। क्या अपनी गौशाला का भंडारा। गौरी शंकर सेवा दल गौशाला चंडीगढ़ सेक्टर 45 की तरफ से आज गोलगप्पे और मैक्रोनी का लंगर चला रहे हैं। आइए बोले प्रसाद लीजिए थोड़ा थोड़ा। गोलगप्पे बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं भाई, आप मिस करोगे। राम चाट भंडार अम्बाला वालों को भी फेल कर रहे हैं, इतने अच्छे गोलगप्पे हैं भाई। आइए मैक्रोनी आज गोलगप्पे और खाना खाया हो ना। आइए गोलगप्पे और मैक्रोनी का प्रसाद लीजिए। अच्छा, ये खुद से बनाओ। चलो, किस चीज़ का है? ये लेमन है वो कोक फ्लेवर पे दे रहे। हाँ, 8 फ्लेवर पे दे रहे। अच्छा अच्छा। ये में लेमन हो गया, लीची, ऑरेंज। अच्छा, पर अच्छा बना हुआ है, लगता कोक है। हाँ जी कोक है ये, एक ही फ्लेवर पे था ना। अच्छा अच्छा। ब्रेक की बना नहीं, लाभ दे दो आज तो ब्रेक की बनाई जाएगी। अच्छा, हाँ जी पर अच्छा है काफ़ी है। तो ये है वो ग्रुप मेंबर्स जिनके साथ मैं गया था। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो ब्लू टी शर्ट में है वो है जीतपाल जी, जो उनके पीछे हैं वो है डॉक्टर पाली जी,
जो मैरून टी शर्ट में है वो है गोयल जी, वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे हम सब में से। ऑरेंज टी शर्ट में है वो है राणा जी। जो ग्रीन टी शर्ट में है वो है रोहल जी। उसके बाद जो रेड शर्ट में है वो मेरे चाचू थे। जो रेड टी शर्ट में है वो है निशान जी। शाम को आई थिंक 6 या 6:30 बजे आरती का टाइम होता था और आरती हम करते थे सभी, जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे, आने जाने वाले सब आ जाते थे आरती के लिए, मगन हो जाते थे आरती में। मतलब बहुत ही अच्छा फील होता था आरती में ना। उसके बाद हमें प्रसाद मिलता था, खाकर बहुत ही मज़ा आता था प्रसाद ना। कभी हमें जलेबी मिलती थी, हमें कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ मिलता था। घर जाके इस चीज़ को ना याद करेंगे, हम जन्नत में रह कर आए हैं। कल क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम गए, कैसे हमने यात्रा की, सब कुछ। आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। अगर आपने कभी यात्रा नहीं की और आपका मन करता हो तो भी आप लिखना कि आप करना चाहते हो और आपका एक सपना है, जैसे मेरा ये सपना था। मैं चाहता हूँ कि आपको भी वैसे ही ये सपना पूरा हो, भोलेनाथ आपको जल्दी बुलाएं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हर हर महादेव।